लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर कुल 441 पोलिंग बूथ बनाए गए। इन पर मतगणना करवाई जाएगी। 45 पोलिंग पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वहां पर मतदान होगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के बीच मुकाबला है। गोला सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनका फैसला गोला गोकर्णनाथ की करीब 4 लाख जनता करेगी। उपचुनाव को देखते हुए सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम है। सभा चुनाव होने हैं। आज पोलिंग पार्टियां राजापुर मंडी से रवाना हो रही हैं। ऐसे में बात करते हैं। मैडम ये बताइए, आप लोग यहाँ पर चुनाव कराने आए हैं तो क्या हाँ जी, अब वही है कि अच्छे से चुनाव हो पाए और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो पाए। तो हमारी टीम आ गई है। अभी हम सब कुछ रिसीव करने के बाद निकलेंगे। जब रवानगी हो जाएगी उसके बाद वहाँ पर अच्छे से चुनाव करवा को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किस इलाके में आपका लगा है? हम लोग के गोला देहात में लगी हुई है। गोला देहात जी। तो पहली बार करवा रही हूँ? नहीं, चुनाव ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, पहले भी करवा चुकी हूँ चुनाव। और बस अच्छे से सेफली करा लूँ, सारा कुछ सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, यही कोशिश रहेगी हमारी। तो ये हमारे साथ ही देख सकते हैं आप, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर अलर्ट हैं। बूथ पर टेबल संख्याएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। 3,91,423 मतदाता यहाँ पर गोला विधानसभा में जो कल अपना वोट डालेंगे। और जो 2 प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, इनके भाग्य का फैसला भी करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सभी ईवीएम पीठासीन अधिकारी अपने अपने ईवीएम के साथ में अलर्ट हैं। नवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। इधर आजमगढ़ में भाजपा नेता को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में डिप्टी सीएम की पहल पर केस दर्ज हो गया है। एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे। अधिकारी शांति शरण सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। एक ऑडियो में गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप है। और यह आरोप आजमगढ़ के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने लगाए। इसके वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव से बात की। यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी बात की। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ब्रजेश पाठक शिकायत करेंगे। फिलहाल डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी पर केस दर्ज हो गया है और कार्रवाई हो सकती है, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। ऑडियो वायरल है। इसके बारे में भाजपा नेता ने पुलिस में शिकायत की। आइए आपको सुनाते हैं उस ऑडियो को। का तो आप बिगड़ गया, तुम बतावा हम है ना बिगड़ गया। लेके छोड़ के काम कहनी भैया, जब ना सुना थवा तू तब करी मत सुना। कवन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी? 2-4 ठे गौवा में हमारे वो हमारे कहले के बाद सुन लेना तो करे बात जो ना ऐसा कलम चोर के चला देता कि जहाँ चाहते तो बेन था भाई, आपका कलम में ताकत है। हमारे कलम में ताकत ना, लेकिन तोरे कलम में ताकत है। बेन था क्या करेगी? हमसे कहले रहा तू ना कहीं। अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कहनी अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले बन। अबन कुछ चला, अबन कुछ तोरे हाथे में है भैया, हमें पता चला कुल है तोरे हाथे में है। सुना है हरबंश? हाँ, तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया और ये कुछ फर्जी धमकी में मार दू गोली तू है। आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात किया। और अब आइए उन दोनों चेहरों को आपको दिखाते हैं जिनके बीच ये विवाद हुआ। एक ओर आप खुद को पीड़ित बताने वाले भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा को देख सकते हैं। दूसरी ओर एडीओ है जिस पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। दोनों चेहरों को आप देख लीजिए, हरिवंश मिश्रा और शांति शरण सिंह, दोनों को आप देख सकते हैं 2 तस्वीरों में। एक का आरोप है कि उसको जान से मारने की धमकी दी गई। वो जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके जरिए और जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है, तहरीर दी गई है, वो ऑडियो आपने सुना। दूसरी ओर एडीओ शांति शरण सिंह को भी आप देख सकते हैं जिन पर आरोप है। दोनों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन ऑडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ है उसको एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं। एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन शिकायतकर्ता ने इस ऑडियो के आधार पर ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सुनिए कि एडीओ शांति शरण सिंह कैसे भाजपा के नेता को गाली दे रहा है। तो आप बिगड़ गया, तुम बतावा हम है ना बिगड़ गया। लेके छोड़ के काम कहनी भैया, जब ना सुना थवा तू तब करी मत सुना। कवन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी? 2-4 ठे गौवा में हमारे
वो हमें कहले के बाद सुन लेना तो करे पास जो ना ऐसा कलम चोर के चला दे तो कि जहाँ चाहते तो बेन था भाई, आपका कलम में ताकत है, हमारे कलम में ताकत ना है, लेकिन तोरे कलम में ताकत है, बेन था क्या करेगी? हमसे कहले रहला तू ना कहीं। अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कहनी अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले बा अबन कुछ चला अबन कुछ तोरे हाथे में है भैया, हमें पता है चला कुल है तोरे हाथे में है। और सुना है अरबन, हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को अमौत चौथा के हमारे उखाड़ लिया और ये कुछ फर्जी धमकी मार दू गोली तू है। आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात किया। इस मामले के बढ़ने के बाद एडीओ ने सफाई दी, वहीं पर भाजपा नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे अपराधी कभी हमारी इतिहास तुम जानते नहीं हो, जब चाहूँगा जिस समय चाहूँगा जैसे चाहूँगा तुम्हें उठवा लूँगा। मैं पवई में रहा तो मारा क्या कर लिया कोई, मैं जहानागंज में रहा तो मैंने मारा तुम्हारे कार्यकर्ताओं को क्या कर लिया कोई, अब तुम्हें पारी तुम्हारी है, कुछ भी और प्रार्थना पत्र कहीं पे तुम्हारा गया तो ये समझ लो कि तुम घर जाने लायक नहीं रहे हो। और अपने घर पे सफाई कर्मी लगाने की बात कर रहे थे कि हमारे घर पे एक हमको सफाई कर्मी दे दीजिए जो हमारी गाड़ी वाड़ी चलाए या हमारे साथ रहे या घर का काम करे। हमने उससे मना कर दिया, फिर इसके बाद हमसे पैसा मांगने लगे। उस पर भी हमारा इनका जो है विवाद जो है करतारपुर में हो चुका था जो है। उसके बाद जो है ये फिर एक सफाई कर्मी की जो ट्रांसफ़र हो गया उसकी पैरवी करने लगे। दोनों पक्षों के बयान आपने देखे और सुने। ताज़ा अपडेट इस मामले में यह है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव से बात की है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी इस प्रकरण पर बात की है। सीएम से मुलाकात कर अधिकारी की शिकायत की है उन्होंने, करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस अधिकारी की शिकायत करेंगे। एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह पर केस हो गया है, मुकदमा हो गया है। डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी पर केस दर्ज किया गया है और एडीओ का लाइसेंस निरस्त करने को डीएम को ज्ञापन भी दिया गया है। आजमगढ़ के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने यह केस दर्ज करवाया। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें और बताएं आपको एबीपी गंगा की खबर के असर के बारे में। कैराना के गांव बीनडा जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। डेंगू से एक ही गांव में 10 लोगों की मौत की खबर हमने आपको दिखाई थी। कैराना के गांव बीनडा में एबीपी गंगा ने आपको खबर दिखाई थी वहां से, और इस खबर के चलने के बाद शामली प्रशासन जागा है। गांव में मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के लिए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। एबीपी गंगा की खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है। अब खून के सैंपल्स लिए जा रहे हैं वहां पर लोगों के। बिंडा गांव का मामला है और ये हमारी खबर का असर है। शामली के बिंडा गांव में ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग वहां पर डेंगू के प्रभाव में, डेंगू से ग्रस्त, और अब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। लोगों के खून के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जागा है अब शामली प्रशासन। हमारी खबर के चलने के बाद इस खबर का असर ये हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के प्रयास वहां पर पूरे होंगे और वो रंग लाएंगे और लोगों को जो बीमारियां हैं और खासकर जो डेंगू से ग्रस्त जो मरीज हैं उनको पूरा इलाज मिलेगा और वो स्वस्थ होंगे। खबर का असर शामली के बीनडा गांव में। स्वास्थ्य विभाग जागा है। हमारी खबर का असर। एबीपी गंगा इंपैक्ट। इधर बरेली में व्हाट्सएप पर 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज भेजकर उससे अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। पीड़िता अलीशा का आरोप है कि उसके पति सिकंदर खान ने रात के 12 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 3 तलाक दे दिया। अलीशा ने बताया कि शादी में उनके परिवार ने 5 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसका पति दहेज में कार और बुलेट मोटरसाइकिल की लंबे समय से मांग कर रहा है। आए दिन उसे मारता पीटता था। इधर पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति और उसके अन्य परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौहर ने व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक दे दिया है। क्यों दिया, क्या कारण? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी।
वहाँ पे मैं अच्छे से रह रही थी। मैंने निकाह किया था। निकाह करने के बाद वो मुझे अपने घर ले गए थे। उन लोगों ने मुझसे फिर वो सब कहने लगे गाड़ी के लिए हमने की थी, जेवर के लिए की थी, लेकिन वो सब मैंने किया नहीं था। वो घर चली गई थी मैं ऐसे। लेकिन फिर मुझे मेरी मम्मी ने बुला लिया था घर पे। संदर्भ में पुलिस ऑफिस में एक महिला आई थी और उसके द्वारा अपने प्रपत्र दिखाए थे कि जिसमें व्हाट्सएप पे 3 तलाक उसके पति के द्वारा दिया गया है। इसके लिए संबंधित किला थाने में अभियोग पंजीकृत करने के लिए निश्चित किया गया है। और इधर अम्बेडकर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहसिनपुर मंसूरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली की व्यवस्था न होने से डॉक्टर और मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बिजली बिल न जमा होने के कारण बिजली विभाग ने अस्पताल की बिजली काट दी। बिजली कटने की वजह से टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। हालात ये है कि अस्पताल में बिजली कटने के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और वहीं डिलीवरी व्यवस्था भी ठप हो गई है। डॉक्टर और स्टाफ नर्स सुबह अस्पताल पहुंचते हैं तो पहले मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं, फिर ओपीडी की शुरुआत करते हैं। हालांकि इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि 1 से 2 दिनों में बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। शहरी उपकेंद्र है, वहाँ की इसलिए कटी है कि उनका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जो है शासन की हमने वो भेज दिया है बिल, वो शासन की तरफ से ही वो उसका भुगतान हो जाएगा। और वो हमने एप्लीकेशन लिख दी है कि वो तुरंत जो है उसको जो है वहाँ पर। अगली खबर बरेली से है। वहाँ पर करीब 700 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी इमारतें न सिर्फ जर्जर हैं बल्कि पढ़ाई के लिए फर्नीचर की वहाँ पर व्यवस्था तक नहीं है। इसी वजह से बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी की माने तो इन स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जर्जर बिल्डिंग में चल रहे स्कूलों को बहुत जल्द शिफ्ट भी किया जाएगा। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा इससे पूर्व भी बाकी स्कूलों में फर्नीचर दिया गया। इस बार हम लोगों ने फिर विस्तृत एक सूची बनाई है विधानसभावार कि कौन सा स्कूल किस विधानसभा में है और वहाँ पे फर्नीचर की क्या स्थिति है। तो सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हैं उनसे वार्ता भी हो गई है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, आप सूची हमें भेजिए और विधायक निधि से हम जो है फर्नीचर उपलब्ध कराएंगे। ये जो स्कूल है काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। क्लास 5 तक ये स्कूल चलता है। बच्चे जो हैं यहाँ पर मजबूर हैं ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ये गरीब घरों के बच्चे यहाँ पर इसी वजह से पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में इनकी शिक्षा करवा सकें। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय सर्दियों का समय आ रहा है और तब जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस दौरान भी इन बच्चों को यहाँ पर बैठकर पढ़ना होगा, क्योंकि इनके पास फर्नीचर नहीं है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है। यूपी सरकार की ओर से भूगर्भ के जल स्तर को सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई गई। इसमें घोटाले की बू आ रही है। आरोप है कि किसानों को खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया था, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी के चलते इस योजना के तहत होने वाला काम सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। मानिकपुर तहसील के कई गांव ऐसे हैं जहां भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने सांठ गांठ कर करोड़ों रुपए की बंदरबाट कर ली। तहसील के देवकली, बगरेही और पकारो गांव जैसे कई गांव जहां पर खेत तालाब योजना के क्रियान्वयन के लिए लाखों रुपए दिए गए, लेकिन इन तालाबों को नहीं बनाया गया, जबकि इनकी धनराशि को निकाल लिया गया। एबीपी गंगा ने इन तमाम गांवों में जाकर रियलिटी चेक किया। वहां पर ज्यादातर खेतों में तालाब नहीं बनाए गए थे। उच्च अधिकारी इस बात से अनजान हैं और मामला संज्ञान में आने के बाद अब जांच करके कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। चार हुए हैं यहाँ पे तालाब, यहाँ हुए हैं, लेकिन ज़मीन में खोदा नहीं गया है यहाँ पे अभी तक। ये हम चाहते हैं कि ये योजना हम लोगों को भी मिले कि अपने खेत में हम भी काम करवाएं, लेकिन विभाग में जाते हैं प्रथम इकाई में, लेकिन वहाँ से वापस किए जाते हैं कि भाई कमीशन नहीं दे पाते हम। और यहाँ जितने भी अभी तक हुए जिन लोगों ने कमीशन दिया है उनका काम हो रहा है। इसमें जो हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ था 1118 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था,
जिसमें लोगों ने काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अंतिम में जब फाइनली अपलोड किए हैं सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं, वो 945 लोगों ने अपलोड किए थे। लेकिन सब जगह पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 617 जगह पे काम स्टार्ट हो पाया है। और उन्हीं लोगों को उनकी प्रगति के अनुसार अलग अलग जो संख्या है उसमें उन लोगों को, जैसे कच्चा कार्य प्रारंभ किया है 250 जगह पे, कच्चा कार्य ख़त्म हो गया है 259 जगह पे, और पक्का कार्य जो ख़त्म हुआ है वो केवल 108 जगह पे हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के भूमि संरक्षण विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। चित्रकूट के किसानों को विभाग द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी कि वो अपने खेतों पे यहाँ पे एक तालाब बनाएं और तालाब बना करके वाटर रिचार्जिंग का काम करें, जिससे यहाँ के खेतों को पर्याप्त जल मिल सके। लेकिन जब हमारी टीम ने मौके पे जाके देखा तो चित्रकूट के किसी भी खेत पे यहाँ तालाब देखने को नहीं मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के देवकली गांव में। देवकली समेत बगरेही और 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे खेतों में कहीं भी तालाब नहीं बना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां सिर्फ खेती ही खेती नज़र आ रही है। किसी भी खेत के में कहीं भी कोई भी तालाब नहीं खोदे गए हैं, और ऐसे में विभाग के द्वारा कागज़ों में ज़रूर तालाब को बहाया गया है। अब देखना ये होगा कि कब सरकार ऐसे लापरवाह और ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर शिकंजा कसती है। ज़ियाउल हक, ABP गंगा, चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं, खबर शामली से है। वहाँ के कैराना के 2.5 फीट के अजीम मंसूरी को अपनी दुल्हन मिल गई है। अजीम मंसूरी आज हापुड़ में बुशरा से निकाह करेंगे। अजीम मंसूरी 1.5 साल से शादी के लिए चक्कर काट रहे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी शादी की गुहार पहुंचाई थी। हालांकि अब उन्होंने अपनी बेगम ढूंढ ली है, उनकी बेगम उन्हें मिल गई हैं। उनकी लंबाई भी अजीम मंसूरी की तरह है। अजीम को दुल्हन मिलने से उनके परिवार में खुशी है और आज वो शेरवानी में नजर आए। एक बड़ी अपडेट, यूपी निकाय चुनाव के लिए अपना दल एस ने भी अपनी कमर कस ली है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है अपना दल एस। भाजपा से गठबंधन में कुछ सीटें मांग सकता है अपना दल। अपने सिंबल पर निकाय चुनाव में उम्मीदवार उतारने की योजना है पार्टी की। गठबंधन में प्रदेश में और देश में अपना दल एस भाजपा के साथ, तो निकाय चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में कुछ सीटें मांग सकता है अपना दल एस। इसी खबर के साथ और इसी बड़ी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।